नमस्कार। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे, जय हिंद। मैं हूं राम मिश्रा। स्वागत करता हूं आप सभी का अपने परिवार एग्जामपुर पर। क्या हाल चाल है भाई मेरे सभी भावी अध्यापक एंड अध्यापिकाएं, सभी भावी मास्टर एंड मास्टरनियों, कैसे हो सब लोग? एक बार सभी लोग जल्दी से लाइव आ जाएंगे और सभी साथी जुड़ जाएंगे। आज हम लोग पुराने प्रश्न पत्र को खत्म कर लेंगे। 2012 आज फिनिश हो जाएगा, नवंबर 2012 का पेपर है। इसके बाद हम लोग बढ़ेंगे किसकी तरफ? इसके बाद हम लोग बढ़ेंगे अपने सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज की तरफ। तो एक बात मैं आपको बता देता हूं भाई, आप लोग जानते भी होंगे। तो 16 तारीख को, कितने तारीख को? 16 तारीख को, 16 जनवरी दोपहर 1 बजे, 16 जनवरी दोपहर 1 बजे, 16 जनवरी दोपहर 1 बजे सबसे बड़ा प्रहार, बोले तो वज्रपात। वज्रपात समझते हो ना? तो 16 जनवरी याद रखना, 16 जनवरी दोपहर 1 बजे से सबसे बड़ा प्रहार, हिंदी और एसएसटी की मैराथन। और ये मैराथन वही प्रश्न होंगे जो बिल्कुल आपके एग्जाम में आने वाले प्रश्न होंगे, संभावित प्रश्न होंगे, उसकी मैराथन है। और इसमें मैं रहूंगा हिंदी के लिए, और एसएसटी के लिए आपके सनी सर हैं। कौन है? सनी सर हैं। तो दो टीचर मिलके आपकी सबसे बड़ी, सबसे लंबी, सबसे महत्वपूर्ण मैराथन है, अब तक के इतिहास में सबसे सुपर मैराथन साबित होगी। इसलिए आप लोग 1 बजे, कितनी तारीख को? 16 जनवरी को, 16 जनवरी को बेटा 1 बजे लाइव आना मत भूलना, ठीक है? और आज हम लोग पुराने प्रश्न पत्र को खत्म कर लेंगे। इसके बाद जूनियर का, प्राइमरी का मिक्स करके सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज को कराएंगे। आप लोग तनिक भी परेशान न हो, खुश रहें, मस्त रहें, लाइव आ जाएं, प्रश्नों की सीरीज को शुरू करते हैं। चलिए आइए, पहला ही प्रश्न एकदम बढ़िया प्रश्न है। यहां पे भी आपको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। क्वेश्चन नंबर 1 आपसे क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 1 आपसे कहता है, लेखन कौशल में कौन सा पक्ष सबसे कम महत्वपूर्ण है? तो बेटा अपने अनुभव की लिखित अभिव्यक्ति, लिखित कार्य पर शिक्षक की प्रतिक्रिया, टिप्पणी, सुंदर लेखन का यांत्रिक अभ्यास। तो इसमें आप बताओ, लेखन कौशल में कौन सा पक्ष सबसे कम महत्वपूर्ण है? अब बताओ जरा, लेखन पक्ष पूछ रहा है और सबसे कम महत्वपूर्ण पूछ रहा है। आपके पास 30 सेकंड का टाइम है, बताइए। जल्दी जल्दी सभी बालक मैसेज करना शुरू करेंगे, मैसेज करेंगे, फटाफट मुझे बताएंगे क्या सही है क्या गलत है ना? बताइए। बच्चा ये पूछ रहा है लेखन कौशल, तो अपने अनुभव की लिखित अभिव्यक्ति बेटा ये जरूरी है। लिखित कार्य पर शिक्षक की प्रतिक्रिया, टिप्पणी ये भी जरूरी है। सही लिखा है कि नहीं? सुंदर लेखन का यांत्रिक अभ्यास बेटा ये भी ठीक है, क्योंकि पूछ रहा है लेखन कौशल में। तो प्रिंट समृद्ध वातावरण ये कम महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि ये पठन कौशल में महत्वपूर्ण होता है। किसमें होता है बेटा? ये पठन कौशल में महत्वपूर्ण होता है। किसमें महत्वपूर्ण होता है? पठन कौशल में महत्वपूर्ण होता है, इसलिए ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि पूछ रहा है लेखन कौशल में कौन सा पक्ष सबसे कम। तो लेखन पक्ष में प्रिंट समृद्ध वातावरण कम महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये पठन कौशल के लिए महत्वपूर्ण रखता है। तो बहुत बढ़िया से समझ आ गया ना? एकदम बढ़िया समझ आ गया। प्रश्न संख्या 2 पे चलते हैं। चलिए बालक, क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। सुनना कौशल के बारे में कौन सा कथन उचित नहीं है? प्रश्न संख्या 2 बताइए। 2 आपसे क्या कहता है? सुनना कौशल के बारे में कौन सा कथन उचित नहीं है? सुनना कौशल अन्य कौशलों के विकास में सहायक है। सुनना कौशल का विकास भाषा के नियमों को पहचानने, उनका निर्माण करने में सहायक है। सुनना कौशल सबसे कम महत्वपूर्ण है। सुनना कौशल मौखिक कौशलों के अंतर्गत आते। बताओ, आपके पास टाइम है 20 सेकंड। 20 सेकंड में बता दो फटाफट। और एक बार सभी लोग क्लास को लाइक भी कर देना। और मैं आपको बता दूं, आज 2012 कंप्लीट, फिनिश, खल्लास। इसके बाद हम अगले दिन से सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज पर टूट पड़ेंगे, एकदम भयानक रूप से टूट पड़ेंगे और धुआंधार तरीके से प्रश्न को करेंगे। तो सुनना कौशल के बारे में देखो, सुनना कौशल अन्य कौशलों के विकास में सहायक है। बिल्कुल, सुनने से ही क्रिया चालू होती है। सुनना कौशल का विकास भाषा के नियमों को पहचानने में, उनका निर्माण करने में सहायक है। बेटा बिल्कुल ठीक है। सुनना कौशल सबसे कम महत्वपूर्ण है, ये तो गलत बोल रहा है ना? ये पूछ रहा है कि उचित नहीं है, तो यही उचित नहीं है। कैसे कम? अरे कम नहीं, सबसे महत्वपूर्ण है। सबसे महत्वपूर्ण है, कम नहीं, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। बात समझे कि नहीं समझे? तो सुनना कौशल के बारे में ये जो सबसे कम महत्वपूर्ण लिख रहा है यही है भाई। सुनना तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, ये पूछ रहा है उचित नहीं है।
तो यही उचित नहीं है। सुनना कौशल मौखिक कौशल के अंतर्गत आता है, ये भी ठीक है बेटा। तो ये आपसे पूछ रहा है कि कौन सा कौशल उचित नहीं है, तो तीसरा है जो उचित नहीं है। और वो तीसरा क्या है बच्चा? वो तीसरा है सुनना कौशल सबसे कम महत्वपूर्ण है। ये गलत बोल रहा है, जबकि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। 3 बताइए, 3 नंबर बताइए जरा फटाफट, 3 नंबर बताइए गुरु। हाँ 3 नंबर बताओ। 3 नंबर आपसे कहता है, 3 नंबर आपसे कहता है, क्या कहता है कि अर्थ की गहनता, अर्थ की गहनता को समझने में कौन सी पद्धति सर्वाधिक रूप में सहायक है। मतलब अर्थ की गहनता को समझने के लिए, अर्थ की गहनता मतलब डीपली अर्थ को समझने के लिए कौन सा पद्धति सर्वाधिक सहायक है। अब बताओ, सस्वर पठन, मौन पठन, द्रुत पठन, धीमा पठन, बताइए क्या? बताओ बेटा। अर्थ देखो, द्रुत पठन से कोई मतलब है नहीं और धीमा पठन नहीं, मौन पठन। अब तुम सोच रहे हो सर सस्वर पठन, अरे कोई उच्चारण संबंधी थोड़ी मतलब है। अर्थ की गहनता को समझने के लिए मौन पठन सबसे ज्यादा सहायक होता है। मौन पठन यहाँ पे सबसे सटीक और सबसे बढ़िया आंसर है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? यही हो जाएगा। और आ जाओ बालक, 3 नंबर के बाद 4 नंबर पे। 4 नंबर क्या कहते हैं जरा देखो। 4 नंबर आपसे क्या कहता है? 4 नंबर कहता है शब्दों के अर्थ स्पष्ट करने की सर्वश्रेष्ठ पद्धति क्या है। शब्दों के अर्थ स्पष्ट करने की सर्वश्रेष्ठ पद्धति क्या है? शब्दों के अर्थ, शब्दों के अर्थ स्पष्ट करने की सर्वश्रेष्ठ पद्धति क्या है? बताइए जरा। शब्दों के अर्थ स्पष्ट करने की सर्वश्रेष्ठ पद्धति, शिक्षक द्वारा स्वयं अर्थ स्पष्ट करना, वाक्य प्रयोग द्वारा बच्चों को अर्थ का अनुमान लगाने का अवसर देना, शब्दकोश देखना, शब्दों की व्याख्या करना। बताइए क्या? देखो, शब्दों के अर्थ स्पष्ट करना, शब्दों की व्याख्या, शब्दकोश, ये तो नहीं होगा। वाक्य प्रयोग द्वारा बच्चों को अर्थ का अनुमान लगाने का अवसर देना, ये सबसे सटीक और सबसे सही आंसर है। शिक्षक द्वारा स्वयं अर्थ स्पष्ट करना, ये सबसे अच्छी पद्धति नहीं है। तो शब्दों के अर्थ स्पष्ट करने की सबसे अच्छी पद्धति क्या है? वाक्य प्रयोग द्वारा बच्चों को अर्थ का अनुमान लगाने का अवसर देना, ये सही आंसर है, एकदम सटीक आंसर है। 4 नंबर के बाद बच्चा 5 नंबर पे आ जाते हैं। कितने नंबर पे आ जाते हैं? 5 नंबर पे आ जाते हैं। 5 नंबर बताओ। कह रहे कहानी कथन के उद्देश्य में। 5 नंबर बताओ, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है कि कहानी कथन के उद्देश्य में कौन सा पक्ष शामिल नहीं है। बताइए, कहानी कथन के उद्देश्य में, कहानी कथन के उद्देश्य में कौन सा पक्ष शामिल नहीं है, जरा बताइए। शब्द भंडार का विकास, कल्पनाशीलता का विकास, सृजनात्मकता का विकास, भाषा के लिखित रूप से परिचय। कहानी कथन के उद्देश्य में बताइए, कहानी कथन के रूप में बताओ। देखो, कहानी कथन के उद्देश्य में, कहानी हो गया, कथन हो गया, इसके उद्देश्य में देखो शब्द भंडार का विकास बेटा होता है, कल्पनाशीलता का विकास होता है, सृजनात्मकता का विकास होता है, भाषा के लिखित रूप से परिचय, इससे इसका मतलब नहीं है। समझ गए कि नहीं? कहानी कथन के उद्देश्य क्या है? लिखित रूप से परिचय कराना नहीं, सृजनात्मकता का विकास, कल्पनाशीलता का विकास, शब्द भंडार का विकास सब होता है। भाषा के लिखित रूप से परिचय कराना कहानी का काम नहीं है। समझ गए नहीं? कहानी का काम है बच्चों को इंटरेस्ट बनाना, बच्चों को सिखाना, बच्चों की कल्पना शक्ति का क्या करना? विकास करना। तो आपका 5 नंबर हो जाएगा ये। 6 नंबर पे आ जाओ बच्चा। 6 नंबर क्या कहता है? 6 नंबर देखो, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? 6 कहता है सुहेल को पढ़ने में कठिनाई होती है लेकिन उसका अवबोधन पक्ष बेहतर है। कहते हैं कि पढ़ने में कठिनाई होती है, पढ़ने में कठिनाई होती है लेकिन उसका जो अवबोधन पक्ष है वो बेहतर है। सुहेल की समस्या क्या है? ये थोड़ा सा कठिन प्रश्न है क्योंकि इसको आपको समझने में दिक्कत होगी, इसलिए ये प्रश्न मैं आपको HW दूंगा। HW इसलिए दूंगा कि आप मैसेज करेंगे, जब आप मैसेज करेंगे
तो मुझे पता चलेगा, आकलन पता चलेगा कि बच्चा क्या सही बता रहा है, क्या गलत बता रहा है। तो इस प्रश्न का अब देखो, डिस्ग्राफिया होगा, डिसलेक्सिया होगा, बड़ी सोचने की बात है। अवबोधन स्तर बेहतर है, क्या है, अवबोधन स्तर बेहतर है, उसको पढ़ने में कठिनाई हो रही है लेकिन उसका अवबोधन पक्ष बेहतर है। सुहेल की समस्या क्या है, जरा मैसेज करके ऑफलाइन बताना बेटा, इसको तो मैं ऑनलाइन बता, और वहीं पे क्या कर दूंगा, मैं लाइक कर दूंगा। अगर लाइक कर दिया तो सही है, गलत होगा तो मैं नीचे बता देता हूं कि नहीं ये गलत है। चलो 7 नंबर पे आ जाओ, प्रश्न संख्या 7 पे आ जाओ। 7 क्या कहते हैं, परस्पर बातचीत क्या है, परस्पर बातचीत क्या है जरा बताइए। खूब अच्छे से पढ़ के समझना फिर बताना, सभी लोग मैसेज करना। परस्पर बातचीत क्या है, समय की बर्बादी है, अनुशासनहीनता को उत्पन्न करती है, सुनने बोलने कौशलों का विकास सहायक होती है, पढ़ने लिखने में सहायक होती है, जरा बताइए। अरे भैया समय की बर्बादी ऐसा नहीं है, अनुशासनहीनता को उत्पन्न करती नहीं, सुनने और बोलने के कौशलों के विकास में सहायक है परस्पर बातचीत। तो क्या हो जाएगा, 7 का सी हो जाएगा यार, दैट्स इट, सरल है। 8 नंबर पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 8 पे लाइक वगैरह कर दिया करो आप लोग, लाइक वगैरह सभी विद्यार्थी कर दिया करेंगे। 8 नंबर बताइए, कविता शिक्षण में कौन सा तत्व उसे गद्य से अलग करता है। 8 नंबर बताओ भाई, कविता शिक्षण में कौन सा तत्व उसे गद्य से अलग करता है। भाषा श्रेष्ठों की महत्ता, शब्द भंडार में वृद्धि, भाषा प्रयोग की छटाएं, गेता। मतलब कविता शिक्षण में कौन सा तत्व उसे अलग करता है। 1-2 बार हम लोग 2012 कर भी चुके, इसलिए आपको और सरल लग रहा होगा कि नहीं। कविता शिक्षण में बच्चा ये पूछ रहा है कि कविता शिक्षण में कौन सा तत्व उसे गद्य से अलग करता है, तो बेटा गेता अलग करती है। गेता मतलब होता है उसकी राग, है ना, इसको क्या बोलते हैं, इसको तुकबंदी भी बोलते हैं ना, तुकबंदी बोलते हैं। तो वही गेता शब्द गद्य पद्य से अलग करता है ना। गद्य को गाया नहीं जा सकता, पद्य को गाया जा सकता है। जैसे यार, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, ये तो मान लीजिए इंग्लिश का है। हिंदी में अगर, है ना, हिंदी में अगर गाते हो ना कि चिड़िया चहकी फूल खिले हैं, है ना, हुआ सवेरा चिड़िया चहकी, नहीं पानी लाई हूं, अच्छा हाँ, उठो लाल अब आंखें खोलो, पानी लाई हूं मुंह धोलो, ये गेता है, तर्ज में है, राग में है ना। कबीर का जन्म काशी में हुआ था, मगहर में उनकी मृत्यु हुई थी, ये राग में है क्या, ये राग में तो नहीं है बेटा। तो ये क्या हो जाएगा, गेता। 8 के बाद 9 पे आ जाओ, प्रश्न संख्या 9 पे आ जाओ। 9 क्या कहता है बच्चा, 9 क्या कहता है जरा बताओ। 9 कहता है कि बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाली कक्षा में भाषा शिक्षक को क्या करना चाहिए। बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाली कक्षा में भाषा शिक्षक को मौखिक कौशलों पर बल देना चाहिए, अभिव्यक्तात्मक कौशलों पर ही बल देना चाहिए, परस्पर बातचीत करने के अधिकाधिक अवसर देने चाहिए, बच्चों को मानक भाषा प्रयोग के लिए ही कहना चाहिए। बच्चा क्या होगा बताओ। बेटा देखो, बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि में मौखिक कौशलों को बल देना चाहिए, केवल मौखिक कौशल, इससे क्या होगा, कुछ नहीं होगा। अभिव्यक्तात्मक कौशलों पर ही बल देना चाहिए, बेटा ये भी सही नहीं है। परस्पर बातचीत करने के अधिकाधिक अवसर देने चाहिए, इससे क्या होगा, बहुसांस्कृतिकता को बढ़ावा मिलेगा और यही करना भी चाहिए। बच्चों को मानक भाषा प्रयोग के लिए ही कहना चाहिए। यह आंसर गलत होगा, तो 9 का क्या हो जाएगा बच्चा, 9 का सी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, बोलो हाँ, है ना। 10 नंबर पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाओ। 10 क्या कहता है जरा देखेंगे। आज भी 15 ही प्रश्न करेंगे, 15 प्रश्न करेंगे, इसके बाद आज ये पेपर कंप्लीट हो जाएगा, फिर मैं आपको कराऊंगा प्रैक्टिस। 10 नंबर पे आ जाओ। 10 नंबर क्या कहता है, भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया में अर्थ गढ़ने का आधार मुख्यतः है। भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया में अर्थ गढ़ने का आधार मतलब अर्थ गढ़ने का, पाठ्य पुस्तक, समाज संस्कृति शिक्षा द्वारा अंश शब्दकोश। बहुत बढ़िया प्रश्न है। भाषा सीख रहे हो सिखा रहे हो, मतलब भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया में अर्थ गढ़ने का अधिकार क्या है। अर्थ गढ़ने का अधिकार क्या पाठ्य पुस्तक है, नहीं बेटा नहीं। शिक्षक द्वारा अर्थ बताना नहीं, शब्दकोश नहीं। समाज सांस्कृतिक परिवेश, समाज सांस्कृतिक परिवेश ही है
जो सीखने सिखाने की प्रक्रिया में अर्थ गढ़ने का मुख्य आधार है, तो 10 का क्या हो जाएगा? अरे बी हो जाएगा, बी। नागिन डांस में तो नहीं लगे हो क्या सब लोग? कहीं ऐसा तो नहीं सब लोग नागिन डांस में लगे बेटा? हैं? ऐसा तो नहीं है ना? बताओ, चलो बताओ 11 नंबर, क्वेश्चन नंबर 11 बताओ। क्वेश्चन नंबर 11 बताओ बेटा, 11 क्या कहता है? 11 आपसे क्या कह रहा है कि पाठ्य पुस्तक, ये जो पाठ्य पुस्तक है भाषा शिक्षण में मुख्यतः क्या सहायता करती है? पाठ्य पुस्तक जो है, पाठ्य पुस्तक भाषा शिक्षण में क्या सहायता करती है? व्याकरणिक नियम कंठस्थ करती है, भाषा की विभिन्न छटाएं प्रस्तुत करती है, बच्चों का आकलन करती है, बच्चों के विभिन्न पर्वों की जानकारी बताओ। बताओ, पाठ्य पुस्तक भाषा शिक्षण में मुख्यतः क्या करती है? भाषा की विभिन्न छटाएं प्रस्तुत करती है, व्याकरण नियम कंठस्थ करती, गलत, बच्चों का आकलन करती, गलत, बच्चों की विभिन्न पर्वों की जानकारी देती, गलत। गलत काटो, सही तक अपने आप पहुंच जाओगे। पहुंच जाओगे कि नहीं पहुंच जाओगे? 12 नंबर पे आ जाओ, बिल्कुल पहुंच जाओगे यार। 12 नंबर पे आ जाओ, 12 नंबर पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 12, 12 क्या कहता है? 12 नंबर क्या कहता है? भाषा आकलन में कौन सा तत्व सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? बहुत बढ़िया। विविध अर्थ वाले प्रश्न पूछना, श्रुतलेख, सुलेख, भाषिक संरचना पर आधारित प्रश्न बताओ। बोलो बच्चा, बोलो बोलो। भाषा आकलन में कौन सा तत्व है जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? विविध अर्थ वाले प्रश्न पूछने से क्या मतलब है यार? भाषिक संरचना पर आधारित प्रश्न पूछना, ये सुलेख श्रुतलेख का मतलब थोड़ी होता है। श्रुतलेख सुनकर लिखा, सुलेख मतलब अच्छा लिखना, सुलेख का मतलब सु मतलब अच्छा, अच्छा लिखना, श्रुतलेख मतलब सुनकर लिखना। समझ गए कि नहीं? सुनकर लिखना। तो ये बेटा डी हो जाएगा यार। बिल्कुल बिल्कुल सरल प्रश्न है, 2012 एकदम सरल प्रश्न है, एकदम खत्म प्रश्न है। 12 नंबर के बाद 13 नंबर पे आ जाओ। एकांकी, अरे कित भाग गया भैया, कित भाग गया। हाँ, 13 नंबर पे आ जाओ बच्चा। 13 नंबर पे एकांकी पाठ मुख्यतः किसमें सहायता करते हैं? एकांकी पाठ मुख्यतः किसमें सहायता करते हैं? लेखन कौशल का विकास करते हैं, संदर्भ के अनुसार उचित उतार चढ़ाव के साथ बोलना, वाक्य संरचना की जानकारी, अभिनय की कुशलता। बताओ क्या होगा? एकांकी पाठ मुख्यतः किसमें सहायता करते हैं? संदर्भ के अनुसार उचित उतार चढ़ाव के साथ बोलना, लेखन कौशल का विकास नहीं, वाक्य संरचना की जानकारी नहीं, अभिनय की कुशलता नहीं। एकांकी मतलब एक अंक, एकांकी मतलब बेटा होता है एक अंक। तो ये क्या हो जाएगा? संदर्भ के अनुसार उचित उतार चढ़ाव के साथ बोलना। 13 नंबर के बाद बच्चा चलते हैं 14 नंबर, और जो कि अंतिम प्रश्न है, जो कि अंतिम प्रश्न है, यही 14 वाला लास्ट प्रश्न है। 14 वाला बताओ, क्वेश्चन नंबर 14 लास्ट प्रश्न है। बच्चों का बाल विकास, और वो प्रश्न जो मैं आपको होमवर्क दिया हूं वो मत भूलना, सभी लोग करना। बच्चों को बाल साहित्य उपलब्ध कराने का क्या लाभ है? श्रवण कौशल का विकास, लेखक से परिचय, बच्चों को विविधतापूर्ण भाषिक सामग्री पढ़ने के अवसर देना, पात्रों के चरित्र चित्रण करना। बताओ, बाल साहित्य उपलब्ध कराना क्या? श्रवण कौशल गलत, लेखक से परिचय नहीं, बच्चों की विविधतापूर्ण भाषिक सामग्री पढ़ने के अवसर देना, पात्रों का चरित्र चित्रण नहीं। तो एक प्रश्न मैं आपको होमवर्क दिया हूं, एक प्रश्न आपका होमवर्क है, सभी लोग उसको जरूर बताएंगे, है ना? उसको मैसेज जरूर करेंगे, सभी लोग मैसेज करेंगे। और एक बात मुझे बता दो जरा, और वो बात, अच्छा नोटिफिकेशन ले लो मेरे भाई, मत भूलना 16 जनवरी को वज्रपात होगा सीटेट पर। 16 जनवरी को सीटेट पर वज्रपात होगा। सीटेट 2021 जनवरी के लिए, सीटेट 2021 जो जनवरी 31 जनवरी को होना है, सीटेट 31 जनवरी 2021 के लिए 16 जनवरी को वज्रपात होगा। वज्र गिरेगा इस पे, वज्र का मतलब होता है इसके प्रश्नों पर वज्रपात होगा। और वो वज्रपात में क्या होगा? उसमें एसएसटी और हिंदी का वज्रपात होगा, एसएसटी प्लस हिंदी। तो एसएसटी प्लस हिंदी की मैराथन क्लास है, क्या लिख दिया भैया? एसएसटी प्लस हिंदी की मैराथन क्लास है। तो 16 जनवरी को
1 बजे, कितने बजे से? 1 बजे से। फिर से बता देता हूं एकदम, सभी लोग पहले तो यार कर दो क्लास को लाइक। तो 16 जनवरी को बेटा, 16 जनवरी को कितने बजे? दोपहर 1 बजे से। कितने बजे? दोपहर 1 बजे। 16 जनवरी को दोपहर 1 बजे से क्या होगा? आपकी मैराथन क्लास होनी है। किसकी किसकी? मैराथन क्लास होनी है हिंदी और एसएसटी की। एक सब्जेक्ट होगा हिंदी और दूसरा सब्जेक्ट होगा एसएसटी। दूसरा सब्जेक्ट क्या होगा? एसएसटी। कितने बजे से? 1 बजे से। हिंदी कराऊंगा मैं स्वयं और एसएसटी कराएंगे आपके सनी सर। तो आपको कैसी लगी क्लास, एक बार जल्दी से सभी लोग बताएंगे मैसेज करके। तो बताइए आपको क्लास कैसी लगी, समझ आया? तो ये आप नोटिफिकेशन मत भूलना, ये आप नोटिफिकेशन मत भूलना। 1 बजे वाला शनिवार को, कितने बजे? 1 बजे, मतलब 16 जनवरी। 16 जनवरी को 1 बजे आपकी मैराथन है, इसको मत भूलना। और सभी लोग मैसेज करके बता देना क्लास आपको कैसी लगी। जो मैं आपको SW दिया था वो भी बता देना, ठीक है? आज आपका हो गया कंप्लीट सीटेट का PYQ। सीटेट का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था बेटा, ये हो गया खत्म 2012 से लेके 2020 तक। अब हम लोग करेंगे मिक्स प्रश्न, करेंगे जूनियर का और प्राइमरी लेवल का, जो कि आपका क्या होगा? मिक्स होगा और एक्सपेक्टेड होगा सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले। तो आज के लिए बस इतना ही। क्लास को लाइक कर देना, शेयर कर देना। जय हिंद, जय भारत।